मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार द विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह निसा की आयत नंबर 13 से लेकर 15 तक करते हैं। तर्जुमा। ये हदें अल्लाह ताला की मुकर्रर की हुई हैं। जो अल्लाह ताला की और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्माबरदारी करेगा उसे अल्लाह जन्नतों में ले जाएगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जिनमें वो हमेशा रहेंगे और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और जो शख्स अल्लाह ताला की और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करे और उसकी मुकर्रर हदों से आगे निकले, उसे वो जहन्नम में डाल देगा जिसमें वो हमेशा रहेंगे। ऐसे हों के लिए रुस्वा कुन अजाब है। तुम्हारी औरतें में से जो बेहयाई का काम करें उन पर अपने में से 4 गवाह तलब करो। अगर वह गवाही दें तो उन औरतों को घरों में कैद रखो यहाँ तक कि मौत उनकी उम्रें पूरी कर दे या अल्लाह ताला उनके लिए कोई और रास्ता निकाले। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। ये भी बिल्कुल पार्ट नंबर ए की तरह है कि आपके पास हमने यही चीज़ प्रूव करना है कि एंगल इन द सेमी सर्कल ऑफ द सर्कल इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, यानी वो जो एंगल सेमी सर्कल के अंदर बन रहा है वो आपके पास 90 डिग्री का होना चाहिए। अब आपके पास जो इक्वेशन हमें गिवन है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूँ तो ये आ जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। ये आपके पास एक मेन इक्वेशन आ गई है। अब आपके पास अगर हम सेंटर देखें तो जो हमारे पास सेंटर होता है वो आपके पास होता है h कामा के। तो इसका मतलब सेंटर आपके पास आ जाएगा 3 और y नहीं है, k नहीं है, उसकी जगह आ जाएगा 0। तो यानी ये आपके पास आ गया सेंटर। अगर आप रेडियस देखें तो रेडियस आपके पास कितना है 4 है। इसका मतलब है सबसे पहले अगर हम एक सर्कल ड्रा करें तो जो सेंटर होगा वो आपके पास हो जाएगा 3 कामा 0। ये आपके पास सेंटर आ गया। अब आपके पास देखें क्योंकि रेडियस 4 है तो इसका मतलब है हम 4 टाइम लेफ़्ट भी मूव करेंगे, 1 2 3 और 4। तो ये 3 है, 4 5 6 और 7। इसका मतलब यहाँ पे जो पॉइंट होगा उसकी पोजीशन बन जाएगी 7 कामा 0 और जो पॉइंट इधर बन रहा होगा इसको भी हम 4 प्लेसेस पे लेके जाएंगे, 1 2 3 4। तो यहाँ पे -3 है, पीछे आएंगे -2 3 है, 2 1 0 और -1। तो यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा वो आ जाएगा -1 कामा 0। इसको मैं ए का नाम दे देता हूँ, इसको मैं बी का नाम दे देता हूँ। अब उसके बाद फिर हम रैंडमली कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं सर्कल पे। तो सपोज करेंगे हमने एक सी पॉइंट ले लिया सर्कल के जिसके कोऑर्डिनेट हैं ए कामा बी, बल्कि इसको यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कि सी let C be the point on सर्कल और उसके कोऑर्डिनेट हैं ए कामा बी। अब हमने जो चीज़ प्रूव करनी है वो ये प्रूव करनी है कि ये जो सी, पहले ये भी लिख दें कि ज्वाइन कर दें ए विद सी एंड बी विद सी, कि ए को भी सी के साथ ज्वाइन करें और बी को भी सी के साथ ज्वाइन करें। और अब हमने यहाँ पे प्रूव ये करना है कि यहाँ पे जो बनने वाला एंगल है वो आपके पास 90 डिग्री है। अगर 90 डिग्री है तो इसका मतलब जब हम इसका स्लोप का प्रोडक्ट निकालेंगे वो -1 होना चाहिए। अगर वो -1 सेटिस्फाइड करेगा तो इसका मतलब है कि ये जो दो लाइन्स है वो आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो अब हमने प्रूव जो करना है वो आपके पास ये होगा कि सी ए विच इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले हमें एक एक करके स्लोप्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं स्लोप ऑफ ए सी। स्लोप ऑफ ए सी। अब ए आपके पास क्या है -1 कामा 0 और सी आपके पास है ए कामा बी, x1 y1 x2 और y2। फार्मूला पुट कर दें स्लोप का, तो इसका नाम हम 1 रख लेते हैं। यह आ जाएगा y2 माइनस y1
डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 आ जाएगा। वैल्यू पुट करें, y2 ये आपके पास आ जाएगा b माइनस ज़ीरो, डिवाइडेड बाय x2 आपके पास आ जाएगा a माइनस माइनस 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा b डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा a प्लस 1। ये आपके पास स्लोप 1 हमने निकाल ली है। इसी तरीके कार से अब हम इसकी सेकंड स्लोप निकालेंगे। अभी हमने निकाली है स्लोप ऑफ AC और अब हम निकालते हैं स्लोप ऑफ BC। स्लोप ऑफ BC, अगर हम B और C के पॉइंट देखें तो ये आपके पास B है और यहाँ पे हम C लिख देते हैं। तो B के पॉइंट आपके पास 7,0 और C के पॉइंट है A, B। x1 y1 x2 y2 फार्मूला पुट कर दें, डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर लेते हैं इसकी। तो ये आपके पास आ जाएगा y2 माइनस y1 यानी कि b माइनस 0 डिवाइडेड बाय a माइनस 7। तो आपके पास जो स्लोप 2 आ गई है वो आपके पास हो जाएगा कि m2 इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a माइनस 7। ये हमने सेकंड स्लोप निकाल ली है। अब आपके पास अगर आपके पास ये दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी, यानी कि इसको हम यूँ लिख देते हैं कि सी ए परपेंडिकुलर टू बी सी, तो इनकी जो स्लोप्स का प्रोडक्ट होगा वो आपके पास -1 होना चाहिए। तो अब m1 आपके पास आ गया था b डिवाइडेड बाय a प्लस 1, m2 आपके पास आ जाएगा b डिवाइडेड बाय a माइनस 7 विच इज इक्वल टू -1। अब अगर आप इस b को इस b से मल्टीप्लाई कर दें, आ जाएगा b का स्क्वायर, नीचे आपके पास आ जाएगा a प्लस 1 a माइनस 7 विच इज इक्वल टू -1। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करें। आपके पास आ जाएगा b का स्क्वायर माइनस ये आपके पास आ गया a प्लस 1 और a माइनस 7, b का स्क्वायर माइनस, अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें a का स्क्वायर माइनस 7a, आपके पास ये आ जाएगा प्लस a माइनस 7। इस सारी माइनस की टर्म को इधर लेकर आए तो ये प्लस हो जाएगा b का स्क्वायर और ये इधर आके प्लस हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस 6a माइनस 7 इक्वल टू 0। अब आपने फिर एक चीज़ ये याद रखनी है कि अगर हम इसको इस फॉर्म में लेके जाएंगे तो इसका मतलब ये कि हमारे पास जो रेडियस आना चाहिए वो 4 होना चाहिए। तो अगर मैं इसको उस फॉर्म में बनाने की कोशिश करूँ तो सबसे पहले मैं इसको यूँ लिखूँगा a स्क्वायर माइनस 6a प्लस b का स्क्वायर माइनस 7 इक्वल टू 0। तो अब अगर आप यहाँ पे एक चीज़ देखें कि इस -7 को अगर मैं तोड़ के लिखना चाहूँ तो इस -7 को मैं यूँ लिख सकता हूँ कि अगर मैं इसको लिख लूँ कि मेरे पास आंसर -7 आए, अगर मैं इसको यूँ लिख लूँ कि -16 और प्लस 9, तो 16 में से 9 निकालेंगे तो 7 आ जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ तरतीब करके लिखूँगा, यानी मैं यूँ लिख रहा हूँ a का स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 प्लस b का स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। या यहाँ 9 इसलिए मैंने बनाया क्योंकि जब मैं फार्मूला बनाऊँगा तो ये मेरे पास यूँ बनेगा a का स्क्वायर 9 आ जाएगा b का स्क्वायर माइनस 2, a आपके पास आ जाएगा 3, ए आ जाएगा और बी आ जाएगा 3। तो ये फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा आपके पास, प्लस बी का स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा a माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये माइनस 16 इधर जाके प्लस 16 हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ a माइनस 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। अब अगर हम ये कहते हैं कि ये जो c है ये अगर इस सर्कल के ऊपर लाइक आ रहा है तो इसका मतलब इसकी ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाइड करनी चाहिए। तो अब हम कह सकते हैं कि अगर आपके पास वो जो इक्वेशन है वो थी x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, तो इसका मतलब अगर आपके पास x इज इक्वल टू a हो, y इज इक्वल टू b हो, तो फिर इसका मतलब ये वाली इक्वेशन इसको क्या कर रही है, सेटिस्फाइड कर रही है।
तो इसका मतलब हम फिर कह सकते हैं कि 10 AC या CA विच इज़ परपेंडिकुलर टू BC। अगर ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है मेजर ACB, मेजर एंगल ACB विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर ये 90 डिग्री प्रूव हो गया तो बस हम कह सकते हैं कि एंगल ऑफ द सेमी सर्कल, एंगल ऑफ सेमी सर्कल is a right angle triangle, is a right triangle। हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी क्वेश्चन नंबर 5 में। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। आखिर में मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, जब हम किसी के साथ एहसान करते हैं तो हमें बदले में बुरा सलूक करने वाले से फ़ौरन शिकवा हो जाता है, लेकिन अल्लाह ने हम पर बेशुमार एहसान किए हैं और बदले में हमने नाफरमानी की, लेकिन अल्लाह ताला फिर भी इंतज़ार में है कि मेरा बंदा कब मेरे पास आए और मैं उसे अपनी रहमत की चादर में छुपा लूँ। ऐसा प्यार करने वाला कहाँ मिलेगा, ऐसा प्यार सिर्फ अल्लाह की ज़ात कर सकती है। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।